ऐश्वर्य और प्रकाश के प्रतीक दीपावली पर्व को पंच पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। ये त्यौहार धनतेरस यानी धन त्रयोदशी से शुरू होकर के भाई दूज तक चलते हैं। हिंदू समाज में इस त्यौहार की बड़ी मान्यता है और इन त्योहारों की मान्यता, उनके विधि विधान और मुहूर्त पर चर्चा करने के लिए आज यूवी टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य श्रवण कुमार शास्त्री जी। आइए उनसे इस पर चर्चा करेंगे कि जो लोग इन त्योहारों को मनाएंगे उसका विधि विधान क्या होगा, उसका मुहूर्त क्या होगा और पौराणिक मान्यता इन त्योहारों की क्या है। शास्त्री जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि इन त्योहारों की क्या मान्यता है जो धनतेरस से शुरू होकर के और भाई दूज तक चलते हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्री पीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्री महालक्ष्मी देव्ये नमः। हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार ये पंच पर्व जो हैं 22 अक्टूबर को धनवंतरि जयंती यानी जिसे हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं, इस दिन कुबेर और लक्ष्मी का पूजन होता है। धनवंतरि जयंती 22 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर जिसको हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, नरक चतुर्दशी के दिन मध्यकालीन यानी सायंकालीन बेला में जब चतुर्दशी का प्रागट्य होता है उस दिन ही नरक चतुर्दशी यानी इसको दूसरे शब्दों में रूप चतुर्दशी भी हम बोलते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि संध्या के समय जिस घर में पुरुष एक दीपक को जला करके और दक्षिण की दिशा में सूर्य अस्त के समय में रखता है अपने घर से कुछ दूरी के उपरांत, उसके घर में ऐसा शास्त्रों में वर्णन कहा गया है कि अकाल मृत्यु 1 वर्ष तक नहीं होती है। 24 तारीख दिन सोमवार यानी मध्य व्यापिनी दोपहर 2:54 से अमावस्या का प्रागट्य हो रहा है। अमावस्या तिथि सायंकालीन यानी सूर्य अस्त के बाद दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। तो यानी सायंकालीन अमावस्या होने के नाते 23 तारीख को अमावस्या यानी दीपोत्सव लक्ष्मी और गणेश का पूजन हम सभी लोग विधि विधान से करेंगे। जैसा कि आपने प्रश्न किया, मुहूर्त, प्रथम मुहूर्त 5:03 से प्रारंभ होता है और संध्याकालीन 6:33 तक रहता है। धन लग्न 6:03 से लेकर के 8 बजे तक धन लग्न का प्रागट्य रहता है। इस समय दीपोत्सव और मां लक्ष्मी गणेश का पूजन करना अति शुभ माना गया है। 25 तारीख यानी सूर्य ग्रहण जिसका सूदक हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है 12 घंटे पूर्व से मान लिया जाता है। सूर्य ग्रहण का मान 2:13 से दोपहर में प्रारंभ होता है। संध्याकालीन 5:26 तक सूर्य ग्रहण का रहता है। इसके उपरांत हम सभी ऐसे धार्मिक आस्थाएं मानी गई हैं, स्नान दान करने के उपरांत तो अपने दान पुण्य करते हैं, स्नान इत्यादि करने के बाद में शुद्ध हो जाते हैं। फिर सायंकालीन मंदिर के कपाट हमारे खोल दिए जाते हैं, जो कि रात्रि दीपावली की रात्रि 12 बजे से सभी समस्त मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। दूसरे दिन 25 तारीख को सायं 8 बजे ही मंदिर के कपाट खुलेंगे। 26 तारीख यानी गोवर्धन पूजा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी कष्टिका उंगली के ऊपर गोवर्धन को उठा करके और गोवर्धन पूजा करवाया। तभी से आज तक 56 भोगों का भोग हम भगवान श्री कृष्ण जी को अर्पण करते हैं और गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। 27 तारीख को भ्रातृद्विज यानी यम द्वितीया का मान बताया गया है। यम द्वितीया के दिन जो हमारे भाई और बहन यमुना के तट जाकर के, ऐसा यम जी का वरदान है कि जो भाई और बहन यमुना जी के तट जाकर के और उस बहन भाई के मस्तक पे टीका करती है, रोचना करती है, उसकी आयु दीर्घायु हो जाती है। यानी उसे ऐसे शास्त्रों में कहा गया है वो अमर यानी दीर्घायु को प्राप्त होता है। शास्त्री जी, जैसा कि आपने बताया कि ये 5
त्योहार हैं, जिनके मुहूर्त हैं, इनके विधान हैं। इस बार जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है ये इन त्योहारों के बीच में पड़ रहा है, तो इसके लिए क्या क्या विशेष बचाव करने हैं, कैसे उसकी परंपराओं को निभाना है कि सूतक जो लग जाएगा उसमें सावधानियां बरतनी चाहिए। जी, विशेषतः ये जो सूतक लग जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। 12 घंटे पूर्व सूर्य का सूतक माना जाता है और 9 घंटे पूर्व चंद्रमा का सूतक मान लिया जाता है। इन समयों में वयोवृद्ध एवं बाल गोपालों को छोड़ करके सभी को भोजन निषिद्ध कहा गया है। रविवार के दिन तुलसी का पत्र नहीं तोड़ा जाता है, यानी नरक चतुर्दशी रविवार को पड़ रही है तो रविवार को भी तुलसी ग्रहण नहीं किया जा सकता है। शनिवार के दिन तुलसी ग्रहण करके रख लें। सूर्य ग्रहण के दिन प्रत्येक अन्न भोजन में दुग्ध में तुलसी का पत्र डाल दें, जिससे वो अशुद्ध न होने पाए। वयोवृद्धों को त्याग करके, बालकों को छोड़ करके अपने वयस्कों को भोजन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। विशेषकर माताओं के लिए बताया गया है। जो माताएं हमारी गर्भवती हैं उन्हें सोना नहीं चाहिए। धारदार वस्तु से किसी वस्तु को काटना नहीं चाहिए। सुई तागा नहीं चलाना चाहिए और अपने घर में बैठ करके सुंदरकांड या मां चंडी का पाठ करें। इससे उनको बच्चा प्रफुल्लित और सौंदर्यवान रूपवान प्राप्त होता है। और ऐसे निंदनीय कर्मों को ग्रहण के सूतक के मध्य नहीं करना चाहिए। शयन नहीं करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के काट छाट वाले यानी धारदार हथियार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। विशेष करके ऐसा शास्त्रों में माताओं के लिए, जो माताएं हमारी गर्भवती हैं उनके लिए विशेष प्रावधान बताया गया है। बालकों के लिए त्याज्य है। बालक और वृद्ध इनको भोजन देना, इनको जल देना, ये त्याज्य नहीं बताया गया है, क्योंकि बालक और वृद्ध ईश्वर का अंश होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं, तो इन्हें क्षम्य हो जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। एक मान्यता है और कहावत भी जैसी कि कही गई है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया। तो ये जो त्योहार है ये शायद धनतेरस पर जो पहला जो धन्वंतरी जयंती के रूप में इसको मनाया जाता है, शायद निरोगी काया के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। और इसके बाद में दीपावली का जो त्योहार होता है वो घर में माया का एक बहुत बड़ा अवसर होता है। तो इसके बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें? अपने सनातन धर्म प्रेमियों से सबसे पहले मैं यही निवेदन और आग्रह करूंगा, ये हमारा आपका पर्व दीपोत्सव जो है हमारे आपके जीवन में प्रकाश लाने का पर्व है। आपस में मैत्री करने का पर्व आया है। इन पर्वों में हमें आपको सनातन धर्मियों को ये त्याग करना चाहिए, प्रदूषित वस्तुओं का त्याग कर दे। पटाखे कम से कम हमारे सनातन भाई दागे, गरीबों को दान देवें, गरीबों के घर में जिनके दीपोत्सव नहीं हो रहा है उनकी मदद करें। सबसे पहली चीज तो ये है। और हम आप सभी लोग अपने अपने सबसे पहले मन के प्रकाश को शुद्ध करें, आत्मा की ज्योति को जागृत करें। दीप तो हमेशा जागृत करते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होगा, मन पवित्र होगा और आत्मा रूपी दीपक हमारा जलता रहेगा तो सभी हमारे सनातन भाई एवं विश्व शांति की प्रगति की तरफ चलेगा। ये थे हमारे साथ आचार्य श्रवण कुमार शास्त्री जी, जिन्होंने पंच पर्व के महत्व, उनकी पूजा विधान और मुहूर्त के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से जानकारी दी। हम अपने दर्शकों से आग्रह करेंगे कि इस प्रकाश पर्व को सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार और शासन की गाइडलाइन, जिसमें प्रदूषण मुक्त दीपावली के लिए भी सरकार अनुरोध करती है कि हम लोग प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं, तो इसके लिए हम अपने दर्शकों से भी आग्रह करेंगे कि वो शासन की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करते हुए इस त्यौहार को बहुत सुंदर ढंग से मनाएं। शास्त्री जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।